स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम सत्र 2 लेकर के आपके पास हैं। इसके पहले मैंने अपना पहला वीडियो जो सत्र 1 वाला वीडियो है वो डाल चुका है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं सत्र 2 बागवानी की शाखाएं और विशेष बागवानी प्रचलन। आज ये इस टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों। आगे देखते हैं। बागवानी शायद कृषि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जैसा कि चित्र क्रमांक 1.2 में आप देख रहे हैं। ठीक है, बागवानी। तो पहली चीज पढ़ते हैं हम बागवानी में की शाखाओं में पोमोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? पोमोलॉजी। सबसे पहले इस पोमोलॉजी को याद कीजिए। अगर ये नाम से ही आपको याद हो जाता है तो आपको आगे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि लिखा हुआ है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब कि फलों की खेती। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं बच्चों? फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। आप क्या करेंगे कि इस पोमो शब्द से याद रखेंगे, प से याद रखेंगे, प से याद रखेंगे फ, प से याद रखेंगे फल। क्या याद रखेंगे? प से फल। ये एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। क्या है बच्चों? ट्रिक है आपके लिए। तो प से याद रखेंगे फ। तो पोमोलॉजी में क्या करते हैं कि हम फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। यह शब्द जो है लैटिन शब्द पोमो और लॉगोस से लिया गया है। पोमो का अर्थ क्या है? फल है। और लॉगोस का अर्थ क्या है? अध्ययन है। ठीक है, ज्ञान या प्रवचन। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो फलों की खेती के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये बच्चों फलों की खेती जो हम करते हैं वो पोमोलॉजी में करते हैं। काय में करते हैं? पोमोलॉजी में। ये याद कर लेना है आपको, बहुत ही सरल चीज़ है। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज पढ़ते हैं हम ओलेरी कल्चर। कौन सा कल्चर? ओलेरी कल्चर। अब सबसे पहले हम ओलेरी कल्चर को याद करते हैं। ओलेरी कल्चर देखिए, जो सब्जी होती है अपनी, जो सब्जी की खेती होती है, जैसे ये टमाटर लगा हुआ है, आपके खेतों में सब्जी लगी हुई रहती है, तो क्या यहाँ पे अगर ओला गिरेंगे सब्जियों में तो प्रभावित होंगी क्या? नहीं, सब्जी होंगी ना। तो ओला गिरने से क्या होंगी? सब्जी प्रभावित होंगी। कौन प्रभावित होगा? सब्जियां प्रभावित होंगी। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं इसको? ओलेरी कल्चर को सब्जी की खेती। ओलेरी कल्चर, ओले से याद रख लेना आप। ओले काय में गिर रहे हैं? सब्जी में गिर रहे हैं और सब्जियां प्रभावित हो रही। तो ऐसे आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हो कि ओलेरी कल्चर मतलब कि सब्जी की खेती। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं इसको। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओलेरस से लिया गया है, जिसका अर्थ सब्जियां और कल्चर का अर्थ होता है खेती। मतलब ओलेरस जो होता है, ओलेरस का मतलब होता है सब्जियां और कल्चर का मतलब होता है खेती। कल्चर का मतलब क्या होगा? खेती। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सब्जी फसलों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो बच्चों ये आपको याद हो गया होगा ओलेरी कल्चर। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये। आप यदि आप नए हैं बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एक के बाद एक वीडियो डालते ही जाऊंगा। पूरे 9th का सिलेबस को पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि आपकी जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पेपर हुए हैं, तो उनमें हर एग्ज़ाम्स के मैं पेपर आपको इस चैनल पर देते जाऊँगा, है ना। और बहुत सारे IMP जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी मैं ज़रूर इस चैनल पर डालूंगा। तो हमारे चैनल को क्या कर लेंगे आप? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अब फलों की खेती के बारे में, फूलों की खेती के बारे में। तो बच्चों फूलों की खेती को हम कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है याद करना। फूलों की खेती को कैसे याद करना है? फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरीकल्चर। अब फ्लोरी नाम आ रहा है, फ्लोरी मतलब फूल, फ्लोरीकल्चर यानी फूल। तो फ्लो से याद कर लोगे आप फूल। तो फ्लोरीकल्चर में हम कह सकते हैं फूलों की खेती। काय की खेती? फूलों की खेती। पढ़ लेते हैं जरा इसको। फ्लोरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्लोरस, कैसे? फ्लोरस, और कल्चर से हुई है। फ्लोरस का मतलब होता है फूल, मैंने आपको बताया अभी, और कल्चर का मतलब होता है खेती। कल्चर का मतलब तो आपको पता ही है। इसे बागवानी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो फूलों और सजावटी फसलों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। लैंडस्केपिंग उद्यान की डिजाइनों, विधियों और पौधों की सामग्री का उपयोग करके भूमि के एक हिस्से को सुशोभित करने की कला है। लैंडस्केपिंग करने वाले पेशेवर लैंडस्केप आर्किटेक्ट कहलाते हैं, है ना। को क्या कहलाते हैं? लैंडस्केप आर्किटेक्ट कहलाते हैं।
ठीक है। तो मैंने आपको ये फ्लोरिकल्चर के बारे में अभी तक जो बताया तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके पहले हमने 3 चीज़ें और पढ़े थे कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। पोमोलॉजी फलों की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। और पोमोलॉजी को कैसे याद करवाया था मैंने, प से आप फ याद रखोगे, पोमो से आप फ याद रखोगे, है ना, फल याद रखोगे। तो पोमोलॉजी फल की खेती, सब्जियों ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों में ओले गिरते हैं, याद रखो। तो सब्जियों में ओले गिरते हैं से क्या करोगे आप, ओलेरीकल्चर, है ना। ओलेरीकल्चर कैसे संबंधित है, सब्जियों से। और फ्लोरिकल्चर, फ्लो आ रहा है, फूल आ रहा है शब्द में, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ठीक है। अब आगे आते हैं हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का में क्या करते हैं जरा देखेंगे हम। कटाई के बाद की तकनीक है ये। क्या है पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद की तकनीक। यह बागवानी की एक शाखा है जो अपने भंडारण, जीवन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काटी गई फसलों के रखरखाव, संवेष्टन और प्रसंस्करण के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है। सब्जियों की फसलें फसलों से अलग होती हैं। उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस टाइप से हैं। 1.2 में अभी आगे देखेंगे। 1 मिनट बच्चों, ये आप देख रहे होगे 1.2 में किस टाइप से हार्वेस्ट कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं और भंडारण के लिए ये सब सब्जियों को रख रहे हैं, है ना। बच्चों अब हम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन एक जो है फल और सब्जियों में अंतर, इसको हम ध्यान से समझेंगे, ध्यानपूर्वक। आप अगर आप समझ रहे हो तो बुक को लेकर के ज़रूर समझें, बुक को साथ में ज़रूर रखें और ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहें, ताकि आपको पूरा जो अध्याय है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम फल और सब्जियों में अंतर। सबसे पहले आप पहला पॉइंट को ध्यान दो, अधिकांश फलों के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। आप जब खेतों में जाते होंगे, आप आसपास जब बगीचे में घूमने जाते होंगे तो देखे होंगे बहुत वर्षों से जो पौधा लगा हुआ रहता है तो वो क्या देता है, फल देता है। बहुवर्षीय होते हैं कि नहीं फल, क्योंकि आम देखे होंगे आपने, बहुत सालों से, आप जब छोटे थे तब से वो आम फल रहा है और बहुत बड़े हो गए हैं तब तक वो आम फल ही रहा है। मतलब कि फल क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। और जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि आप घर में मिर्च लगाते हो, टमाटर लगाते हो, बैगन लगाते हो, ये क्या होते हैं बच्चों, ये 1 वर्षीय होते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती हैं वो 1 वर्षीय होती हैं, ऐसे याद रखना है अपने को। फल बहुवर्षीय होते हैं और सब्जियां 1 वर्षीय होती हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ पढ़ेंगे हम, फलों के पौधे आमतौर पर काष्ठी प्रकृति के होते हैं। उडली काष्ठी प्रकृति के होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं। देखे होगे इतना बड़ा तना रहेगा, बहुत ज़्यादा कठोर रहेगा उसमें, मतलब कि कठोरपन रहता है ना, कठोर होता है तना। और जो सब्जियां होती हैं बच्चों, जो सब्जियां होती हैं तो वो क्या होती हैं कि आमतौर पर शाकी प्रवृत्ति की होती हैं। जैसे आपने देखे होंगे मिर्ची के पेड़ को, टमाटर के पेड़ को, भिंडी के पेड़ को, कैसे होते हैं, जैसे पेड़ तो होंगे पर उनको तोड़ोगे तो आप हाथ से टूट जाएगा यहाँ से, है क्या नहीं। तो ये क्या होता है, शाकी प्रवृत्ति के होते हैं। और जो फल होते हैं वो काष्ठी, तो टूटेगा क्या फल, बताओ। फल का पेड़ आप एक हाथ से तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो आप एक हाथ से नहीं तोड़ सकते, मतलब ये काष्ठी कठोर है। फल कठोर, फल के जो पेड़ होते हैं कठोर होते हैं और जो सब्जियों के पेड़ होते हैं वो शाकी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं, इसको व्यावसायिक रूप से अलैंगिक प्रवर्धन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अलैंगिक प्रवर्धन विधि द्वारा तैयार किया जाता है किसको, फल के पेड़ को। जरा समझें हम अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है बच्चों। प्रवर्धन यानी एक बीज से पौधा तैयार करना या दूसरा मतलब फसल लगाना। तो बच्चों जब हम इसको तैयार करते हैं तो हम बहुत सारे फलों को क्या करते हैं हम कि कलम द्वारा भी तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, कलम द्वारा तैयार कर लेते हैं। और इसी को बोलते हैं हम अलैंगिक, मतलब जो बीज से तैयार किया गया है बच्चों वो लैंगिक कहलाएगा, और अलैंगिक जो कलम द्वारा तैयार किया गया है। तो बीज से हम अधिकतर देखे होंगे आपने कि सब्जियों को जब लगाते हैं हम तो बीज के द्वारा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बीज नर्सरी में लगा देंगे, प्रो ट्रे में लगा देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो बीज का उपयोग करते हैं नहीं, हाँ, तो बीज का उपयोग हम करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कलम का उपयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फल होते हैं वो अलैंगिक प्रवर्धन होता है और ये लैंगिक प्रवर्धन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है आपको, है ना। आप यदि समझते हुए चलेंगे बच्चों तो आपको एग्ज़ाम में यहीं से वीडियो देख करके ही आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अब आगे की चीज़, चौथी चीज़ देखते हैं हम, फलों के पौधों को विशेष कृषि क्रियाओं अर्थात संधाई, काट छांट आदि की आवश्यकता होती है। देखे होगे आपने फलों के जो पेड़ रहते हैं उनको अपन बहुत उनकी छटाई करेंगे, संधाई करेंगे, है ना। सारी चीज़ कृषि क्रिया ज़्यादा आवश्यक होती है, इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं। और सब्जियों की जो फसल होती है वो मौसमी होती है और कुछ फसलों में केवल
सहारा देने, स्टेकिंग, सहारा देने को क्या बोलते हैं हम? स्टेकिंग करना। मैं आगे और समझाऊंगा स्टेकिंग के बारे में। तो सहारा देना, स्टेकिंग मतलब सब्जी जो टमाटर की फसल रहेगी या देखिए होगा आपने करेला, ये सब क्या होता है? स्टेकिंग करते हैं इन फसलों को, स्टेकिंग करते हैं, सहारा देते हैं, तो ये अच्छी ग्रोथ करती हैं, अच्छे से उनको प्रकाश मिलेगा, अच्छे से हवा मिलेगी, तो क्या होगा? अच्छे अच्छे फल आएंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, है ना। तो स्टेकिंग हम सहारा देते हैं सब्जियों की खेती को। और काट छाट की आवश्यकता होती है, पर थोड़ी कम होती है इसमें, है ना। अब इसके बाद में पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं हम। फल ज़्यादातर पकने के बाद ताज़े रूप में खाए जाते हैं। देखे होगे आपने आम, जैसे ही पकता है तो आप ताज़ा खा लेते हो कि नहीं? हाँ, और उसके बाद अधिकांश सब्जियों को खाने के पहले पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप लौकी लाओगे या करेला लाओगे, सब्जी काट करके जब लाओगे तो आपको क्या होगा बच्चों? पकाने की आवश्यकता होगी। तो सब्जियों को अधिक पकाने की ज़रूरत पड़ती है और इनको डायरेक्ट हम ताज़ा पका कर खा सकते हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे सब्जियों की फसलों का वर्गीकरण, है ना। सब्जी की जो फसल होती है उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला वर्गीकरण इसका दिया हुआ है, पौधों की प्रकृति के आधार पर, मतलब कि तना। क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, साग और रसीली कौन होती हैं? पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं। पत्तेदार सब्जियाँ क्या होती हैं? साग और रसीली होती हैं। और झाड़ियाँ, बैगन, मिर्च, टमाटर आदि झाड़ियाँ नुमा। पेड़ पेड़ होते हैं ड्रमस्टिक, कटहल, ये क्या कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? पेड़ से प्राप्त होती हैं। और बेले वाली जो फसलें होती है कद्दू वर्गीय, जैसे कि ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये सारी क्या होती हैं? कद्दू वर्गीय बेले वाली होती है ना। इसके बाद में हम सेकंड इसका वर्गीकरण करते हैं, जीवन काल के आधार पर, बीज से बीज तक। इसको पढ़ते हैं हम, जीवन काल के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है इसका। पहला देखते हैं एक वर्षीय। देखे होगे आपने सब्जी, एक वर्षीय सब्जी रहती है। एक वर्षीय पौधे जो होते हैं वार्षिक जीवन काल अपना पूरा कर लेते हैं, मौसम या एक वर्ष में पूरा करके, जैसे बैगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ककड़ी, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब क्या करती हैं बच्चों? एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा कर लेती हैं। देखे होगे आपने घर में बगीचे लगाते होगे, एक वर्ष में पूरा कंप्लीट कर लेती हैं यानी। फिर उसके बाद में द्विवर्षीय पढ़ते हैं हम, द्विवर्षीय सब्जियाँ। तो जीवन काल के आधार पर द्विवर्षीय कौन होते हैं? द्विवर्षीय का जीवन काल 2 सत्र तक होता है। 2 सत्र तक, जैसे कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज, मूली, गाजर। प्याज को आप एक वर्षीय समझते होगे, परंतु नहीं, ये 2 वर्षीय, क्योंकि एक वर्ष में क्या करती हैं ये? अपना कायिक वृद्धि करती हैं, वानस्पतिक वृद्धि पूरी करती हैं बच्चों, और दूसरे वर्ष में क्या देती हैं? बीज देती है ना। तो ऐसे याद रखोगे आप कि एक जो द्विवर्षीय होती हैं, प्याज होती है, मूली, गाजर, है ना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखेंगे, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय पौधा का जीवन काल 2 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है। 2 वर्ष से क्या होता है इनका? अधिक होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा वर्गीकरण आपको इस बुक में समझाया गया है, जैसे कि देख रहे होंगे सब्जियों की फसल के बारे में। तो पहला वर्गीकरण को ध्यान से समझना है आपको। पहला वर्गीकरण है पौधों के प्रकार। पौधों के कौन कौन से प्रकार देखे होंगे आपने? पहला देखे होंगे साग और रसीली, मतलब कि देखे होंगे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं, पत्ता वाली जो सब्जियां होती हैं, पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सारी साग और रसीली। उसके बाद झाड़ी नुमा भी होती हैं, फिर पेड़ के द्वारा भी सब्जियां होती हैं, और बेले के माध्यम से भी होती हैं। तो ये 4 प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है ना। और फिर जीवन काल के आधार पर कैसे हम सब्जी का वर्गीकरण करते हैं। एक तो वार्षिक, मतलब कि एक वर्ष में होती है सब्जी, दूसरी द्विवर्षीय, और तीसरा सदाबहार यानी बहुवर्षीय, 2 वर्ष से ज़्यादा। इसके बाद हम प्रसार कैसे करते हैं सब्जियों का, कैसे लगाते हैं। लैंगिक तरीके से संख्या में वृद्धि, मतलब कि बीज द्वारा जो लगाते हैं हम उसको बोलते हैं लैंगिक तरीके से, है ना। उसके बाद अलैंगिक तरीके से कटाई, ट्यूब, कंद लगा दो, राइजोम लगा दो, ये सारी चीज़ों से हम अलैंगिक तरीके से हम क्या करते हैं? प्रवर्धन कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे की चीज़ पढ़ते हैं, रोपण की विधि। रोपण की विधि कैसे? सीधे सीधे बो सकते हैं, रोपाई के माध्यम से कर सकते हैं, और भूमिगत भागों से उगाई जाने वाली कुछ फसलें रहती हैं, ये 3 भागों से हम क्या करते हैं? इसको रोपण करते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरकल्चर प्रथाएं। इंटरकल्चर प्रथाएं में क्या करते हैं? सोलेनेसी परिवार की फसलें, कोल की फसलें, पत्तेदार सब्जियां, फली या कैप्सूल, कद्दू आदि जड़ वाली फसलें, ये सब क्या है? इंटरकल्चर प्रथाएं। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम जलवायु संबंधी आवश्यकताएं। शीतोष्ण सब्जियां, उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी, ये 2 प्रकार की सब्जियों को हम जलवायु के आधार पर डिवाइड करते हैं। उसके बाद में आगे वृद्धि और मौसम के आधार पर हम बात करेंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल और गर्मियों की फसल, ये 3 प्रकार की फसल हम पढ़ते हैं। ये 3 प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया है। आगे हम देखते हैं वनस्पति के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पौधे का भाग कौन कौन सा?
तना और पत्तियां हम यूज़ करते हैं, फूल भी यूज़ करते हैं, फल भी यूज़ करते हैं और बीज भी यूज़ करते हैं। ये इतनी प्रकार से सब्जियों की फसल का वर्गीकरण है, बहुत ही सरल है। आप इसको ज़रूर 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि अभी हमने सारणी के माध्यम से समझा था वर्गीकरण, उसी को आगे बढ़ाते हुए व्यावसायिक प्रसारण की विधि के आधार पर भी हम देखेंगे कि लैंगिक तरीके से प्रसारण और अलैंगिक तरीके से प्रसारण मैंने आपको अभी समझाया था, है ना। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम बच्चों। कलम, सलकंद, प्रकंद, आकंद, ये सब माध्यम से किसको जानते हैं। जैसे हम आलू की बात कर लें, आलू, शकरकंद, प्याज, लहसुन, तारो, यम आदि, ये क्या होते हैं, इनको अलैंगिक तरीके से हम इसका क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं। इसके बाद में कटिंग, सतावरी और बल्ब बल्ब लगाते हैं हम प्याज और लहसुन के, प्रकंद लगाते हैं अदरक के, और ट्यूबरस लगाते हैं आलू के। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं रोपण की विधि के आधार पर। रोपण की विधि के आधार पर आप सीधे बोए जाने वाले, अभी ये वर्गीकरण पूरा का पूरा उस सारणी में हमने देखे थे, इसलिए उस सारणी को बार बार देख लोगे तो इधर पूरा समझ में आ जाएगा। सीधे बोए जाने वाले पौधे ओकरा, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, मटर और सेम। फिर रोपाई, रोपाई द्वारा टमाटर, बैगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आलू, टमाटर, शकरकंद, कसावा, परवल, ये सब रोपाई के द्वारा लगाते हैं। और फिर भूमिगत भागों से उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, जड़ वाली सब्जियां, जैसे कि मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। फिर राइजोम, कोलोकेसिया, अदरक। बल्ब द्वारा प्याज, लहसुन। कंद द्वारा आलू, शकरकंद, कसावा, या ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और सरल भी हैं। इस सारणी को आप बिल्कुल ध्यान से, मैंने समझाया हुआ है इसके ऊपर, तो आप ज़रूर देख लें उसको अच्छे से। 2 बार ज़रूर वीडियो को देखना है बच्चों, जिससे कि आपको क्या होगा ना, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद में देखते हैं अंतःकर्षण क्रियाओं पर आधारित। अंतःकर्षण क्रियाओं पर आधारित जैसे कि सोलेनेसी परिवार की फसलें। सोलेनेसी परिवार की फसलें कौन कौन सी होगी, टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च और आलू, है ना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं गोभी वर्गीय फसलें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, ब्रोकली और बेसल, ठीक है। ये सब गोभी वर्गीय फसलें हैं। उसके बाद पत्तेदार सब्जियों की बात कर लेंगे, पालक, मेथी, सलाद, चौलाई। फिर फली वाली फसली कैप्सूल की बात कर लेंगे, मटर, लोबिया, ग्वार, फली, ओकरा, है ना। उसके बाद में कुकुरबिटेसी जो होती हैं, कुकुरबिटेसी जो कुल की सब्जियां होती हैं, लौकी, खरबूजा और ककड़ी, कद्दू, ये सब कुकुरबिटेसी में आती हैं, है ना। जड़ वाली फसलें गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब क्या होता है बच्चों, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो बहुत ही अच्छे से इसको आपको समझना है। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण करते हैं जलवायु से संबंधित। जलवायु से संबंधित 2 वर्गीकरण यहाँ बताया गया, मैंने सारणी में भी बताया आपको, शीतोष्ण सब्जियां और उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय सब्जियां। शीतोष्णकटिबंधीय में कौन कौन सी सब्जियां आएंगी बच्चों, मूली, आलू, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, ब्रोकली, ये सब क्या होती हैं, शीतोष्ण वाली सब्जियां हैं। और उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय सब्जियां जो होती हैं, तरबूज हो गई, खरबूज हो गई, ककड़ी हो गई, टमाटर, बैगन। मतलब कि आपको थोड़ा समझना है कि ये जो शीतोष्ण वाली सब्जियां होती हैं, इनको ज़्यादा पानी और ठंडे ठंडे नम समय में भी आप लगा सकते हैं। और इसको गर्म समय में, उष्णकटिबंधीय को याद रखेंगे, गर्म समय में लगाते हैं। जैसे कि तरबूज देखे होगा आपने, गर्म समय में लगाया जाता है ना। तो वैसे ही आपको खरबूज देखे होंगे, ये सब क्या गर्म समय में लगाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं वृद्धि के मौसम के आधार पर। क्या, वृद्धि के मौसम के आधार पर पहला पॉइंट देखते हैं, हम समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। इसके आगे देखते हैं हम वृद्धि के मौसम के आधार पर, है ना। तो वृद्धि के उस मौसम के आधार पे आप याद रखेंगे, एक तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, है ना। खरीफ की फसल, रबी की फसल, उसके बाद में याद रखेंगे ग्रीष्म या जायद की फसल। खरीफ की फसल जैसे कि बच्चों जानते हो आप, वर्षा ऋतु में क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। ये जून में हम इसकी, जून जुलाई में हम इसकी बुआई कर देते हैं और उसके बाद में आप काट सकते हैं, ठीक है। और रबी की जो फसल होती है, रबी का जो मौसम होता है, वो ठंडे मौसम में, सर्दियों के मौसम में होता है। जैसे कि रबी में हम गेहूँ को ले सकते हैं और खरीफ में हम धान को ले सकते हैं। आप जैसे देखे होंगे आपने अपने खेतों में, जब धान लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धान लगाते हैं। तो धान बच्चों ये खरीफ की फसल है, क्या है, खरीफ की फसल है ना। और जो गेहूं जो फसल है आपकी, गेहूं काहे की फसल है, रबी की फसल है ना। याद रखेंगे आप। तो ये 2 फसलें, उसके बाद में आगे याद रखेंगे आप जायद की फसलें। जो जायद की फसलें होती हैं बच्चों,
जायद की फसलें जो होती हैं वो गर्मियों के मौसम में सीजन में लगाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रीष्मकालीन या गर्म मौसम में जायद की फसलें लगाई जाती हैं। इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है ना। अब आगे आ जाते हैं अपन वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों के भाग के आधार पर। वनस्पति के उपयोग के आधार पर मैंने आपको अभी जो सारणी बताया था उसका ही वर्गीकरण ये डिटेल में समझाया जा रहा है। तना और पत्तियाँ कौन कौन सी, गोभी, सलाद, पालक, मेथी, धनिया, अमरनाथ, ये सारी चीज़। और फूल, ब्रोकली, फूल गोभी, ये सारी फूल खाते हैं हम। क्या खाते हैं, इसका हेड 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 कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हेड, फूल की कलियां को। ठीक है, उसके बाद में फल, क्या ऐसे कई चरण हैं जहां सब्जियों की फसलों में फलों का खपत की जाती है, जैसे कि पके हुए फल, तरबूज, खरबूज, टमाटर, ये सब क्या पके हुए फलों को हम खा लेते हैं। और कम पके हुए फल, कोमल फल, जैसे ककड़ी, लौकी, करेला, तुरई, ओकरा, बैगन, हरी मिर्च, लोबिया, फ्रेंच बीन्स, डोली चौन बीन्स, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कम पका के हम कच्चे, अदर कच्चे बोल सकते हैं इसको, और खाते हैं इनको, है ना, यूज़ करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम बीज बीज की बात कर लेते हैं। बीज, मटर के बीज को खाते हैं हम। पौधे की भूमिगत भाग, पौधे के भूमिगत भाग हम पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो पौधे का जो भूमिगत भाग होता है वो मुख्य जड़ लंबे रूप से नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे गाजर, मूली, ये सब हो गया। बल्ब की बात कर लेंगे, कुछ सब्जियां एक मोटा स्टोरेज अंग होता है जिसमें जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और पत्तियां ऊपर की ओर जाती, जैसे कि प्याज, लहसुन आदि में क्या होता है, ये बल्ब कहलाएंगी, प्याज, लहसुन। तो बल्ब के माध्यम से ही इनका प्रवर्धन करते हैं अपन, कहीं दूसरी जगह लगाना है ना तो बल्ब के माध्यम से ही प्याज को लगाया जाता है। उसके बाद कंद की बात कर ले रहे हैं। कंद किसको कहेंगे हम, कंद किसको कहेंगे, जो संशोधित नोड्स और कलियां के साथ मोटा, छोटा और गोल भूमिगत तना, जैसे कि आलू, शकरकंद, ये सब काय में आता है, कंद में आता है ना। और राइजोम, भूमिगत जड़ें, जैसे कि तने की जड़ें, और अंकुर, जैसे कोलोकेशिया, अदरक, ये सब काय में आएंगे, राइजोम में कह सकते हैं इनको, है ना। अब हम थोड़ा आगे समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण क्या होता है ना, जब किसी पौधे को समर्थन के साथ या उसके बिना विकसित करने के लिए उसके कुछ हिस्सों को हटाने या बांधने के लिए एक मनचाहे तरीके से बनाया जाता है। क्या पौधे को क्या करते हैं अपन, मनचाहे तरीके से उसकी कटिंग करते हैं या उसको बनाया जाता है। इसे बेहतर रूपरेखा या आकार देने के लिए मतलब देने के लिए जो काम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे कि एक कोई पौधा है तो इसकी आकृति दी है, इस टाइप की आकृति दे दी है। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे कि ये पेड़ है, इसको ये आकृति दे दी आपने, यहाँ से पौधे रख दिए, यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ से रख दिए, यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ से रख दिए, उसके बाद में ये पेड़ है। तो बच्चों ये एक प्रकार की एक क्या दे रहे हैं आप, इसको आकार दे रहे हैं, इसको पेड़ को आकार दे रहे हैं, है ना। तो जो ये पेड़ को आकार देना, उसको रूपरेखा देना, बेहतर तरीके से बनाना ही क्या कहलाता है, ये प्रशिक्षण कहलाता है ना। अब आगे हम समझते हैं कि प्रशिक्षण की कौन कौन सी प्रणालियां हैं जिससे हम करते हैं, है ना। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रशिक्षण की प्रणालियों वाला, इसको ज़रूर याद कर लोगे अच्छे से। पहली प्रणाली होती केंद्रीय अग्र प्ररोह प्रणाली। इसको आप एक चीज़ करना कि आप इंग्लिश में ही याद करना इसको। तो इंग्लिश में याद करोगे ना तो बहुत सरलता जाएगी आपको। जैसे कि पहला सेंट्रल लीडर प्रणाली, दूसरा ओपन लीडर प्रणाली, और इसके बाद में पढ़ेंगे। तो प्रशिक्षण की ये 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से हम प्रशिक्षण करते हैं। पहला सेंट्रल लीडर प्रणाली, दूसरा ओपन सेंटर प्रणाली, और तीसरा संशोधित लीडर प्रणाली। ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, पौधों का प्रशिक्षण करते हैं, है ना। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद में फलों और पेड़ों के प्रशिक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। अगर हम प्रशिक्षण कर रहे हैं तो क्या क्या हमको सावधानियाँ रखना है, ये सावधानियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या क्या करना है आपको, सावधानी क्या क्या रखना है प्रशिक्षण की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम पढ़ते हैं छटाई। क्या पढ़ते हैं, छटाई। बच्चों छटाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। पौधे में हम जब छटाई इसलिए करते हैं क्योंकि
जब पौधे की हमको ग्रोथ करना है तो क्या कर देते हैं हम, जैसे ये पौधा है तो ये पौधा है तो इस पौधे की हम छटाई करते हैं, छटाई कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि पौधा क्या करता है, ये फिर दूसरी जगह से ग्रोथ करता है, अच्छे फल देता है, गुणवत्तापूर्ण फल देता है ना। इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, पौधे की छटाई कर देते हैं। छटाई का उद्देश्य क्या क्या है ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे यहाँ से, बहुत ही सरल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम छटाई के प्रकार। छटाई के प्रकार में देखेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पे थिनिंग आउट, हैंडिंग बैक, ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, छटाई के प्रकार हैं ये, ठीक है। छटाई की अधिकता, है ना। इसके बाद में बात करते हैं हम स्टेकिंग की। क्या क्या बात कर लेते हैं बच्चों, स्टेकिंग की। स्टेकिंग आप समझेंगे थोड़ा। स्टेकिंग में क्या होता है, हम पौधों को सहारा देते हैं। क्या देते हैं, पौधों को सहारा देते हैं बच्चों। जब हम स्टेकिंग करते हैं तो पौधे को क्या होता है, ये देखिए डंडे लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं यहाँ पे डंडे, और उसके बाद में क्या करते हैं, डंडों से हम तार को बांध देते हैं। तो इससे, और ये तो पौधा क्या होता है फिर इसमें ग्रोथ करता है ना, ग्रोथ करता है। तो क्या होता है इससे कि पौधा को प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है, आकार मिलता है बढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसलिए हम स्टेकिंग करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण फल आ सकें, है ना। स्टेकिंग समझ में आया होगा। इसके आगे हम स्टेकिंग के फ़ायदे देखेंगे। स्टेकिंग के फ़ायदे क्या होते हैं ये आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ अभ्यास है। फूल आने को बढ़ावा के लिए अभ्यास, जैसे कि बेडिंग कर देते हैं, नॉन्चिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिंग या पिचिंग कर देते हैं। टॉपिंग या पिचिंग करना समझते होगे आप, जैसे ये पौधा रहता है तो पिचिंग करने में यहाँ पौधे के शीर्ष भाग को हटा दिया जाता है, इसको हम पिचिंग करना बोलते हैं ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक रह गई है, रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग। तो ये हम जब पौधे तैयार करते हैं और पौध तैयार करके पौधों का जब स्थानांतरण करते हैं, किसी दूसरी भूमि में लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, है ना। ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। आज मैंने आपको सेकंड सत्र पूरा पढ़ाया है। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप ज़रूर वीडियो को फिर से देखेंगे, और कुछ चीज़ें आपको बताना रहता है या पूछना रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। और अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं एक एक करके पूरे वीडियो, आपके 9th क्लास के पूरे वीडियो डालते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।